आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की अहम बैठक आयोजित। बदायूं पत्नी को बहलाकर ले गए लोग, पुलिस ने दर्ज नहीं किया शिकायत, व्यापारी की मौत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा करेंगे बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख। चीनी नागरिकों को नहीं मिलेगा भारत का ई वीजा। नवाब मलिक के आरोपों को गलत साबित कीजिए, वानखेड़े के पिता को हाईकोर्ट की खड़ी। 4 साथियों को भूलने वाले सीआरपीएफ जवान का कबूलनामा, पत्नी को कच्चे कली कहते थे साथी। खाने के पैसे नहीं है पर आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होने देगा पाक। ईरान की धमकी, प्रतिबंध हटाए जाए तभी करेंगे समझौते पर हस्ताक्षर। राकेश बापट हॉस्पिटल में भर्ती, किडनी में स्टोन से जूझ रहे राकेश को हुआ असहनीय दर्द। और विराट कोहली की बेटी को धमकी देने वाला शख्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शिकंजे में लेकर पुलिस ने किया ऐसा सुलूक। केंद्र में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद इस महीने पहली बार बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह कार्यकारिणी की बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब 29 विधानसभा सीटों और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मनमाफिक सफलता नहीं मिल पाई। बीजेपी के लिए यह झटका माना गया क्योंकि अगले साल ही शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी के बदायूं के रहने वाले व्यापारी की पत्नी को कुछ लोग बहला फुसलाकर ले गए थे। इसके बाद जब उसने पुलिस को मामले की शिकायत की तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वहीं आरोपी व्यापारी को लगातार धमका रहे थे। परेशान होकर व्यापारी कोमा में चला गया और उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं के उसावा में एक व्यापारी की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था। परिजनों ने व्यापारी की मौत के बाद जमकर हंगामा किया, यहाँ तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। जब पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी तब जाकर परिजन माने। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मुंबई में क्रूज ड्रग्स के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से उलझ गए हैं। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। बुधवार को जब एक बार फिर से नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए तो बीजेपी नेता हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर पलटवार किया। हाजी अराफात शेख ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की और बताया कि नवाब मलिक ने पिक्चर शुरू किया है लेकिन फिल्म को हम खत्म करेंगे। हाजी अराफात शेख ने कहा है कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें तत्काल मानसिक इलाज की जरूरत है। सीमा पर अड़ियल और आक्रामक रुख अपना रहे चीन को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। हालांकि यह जवाब कुछ ऐसा है जिससे चोट भी लगेगी लेकिन बिना आवाज की। दरअसल भारत सोमवार से दोबारा 152 देशों के लिए ई वीजा सुविधा को बहाल कर रहा है, लेकिन इस बार चीन, हांगकांग और मकाऊ को इन देशों की फैसियत में शामिल नहीं किया गया है। वहीं ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका सहित 152 देशों के नागरिक भारत में ई वीजा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। चीन के अलावा भारत ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी परस्पर सहयोग न मिलने की वजह से सूची से बाहर रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इससे पहले ई वीजा सुविधा चीन सहित 171 देशों के लिए उपलब्ध थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ ध्यान दे वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े सरकारी अधिकारी है और कोई भी उनके कामकाज की समीक्षा कर सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मलिक से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और वानखेड़े परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई भी फर्जी या गलत
टिप्पणी करने से रोकने के लिए स्थानादेश मांगा था। मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता से कहा कि आपको सिर्फ यह साबित करना है कि नवाब मलिक के किए गए ट्वीट गलत है, उसके बाद कार्रवाई जरूर होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के लीगनपल्ली कैंप में जिस सीआरपीएफ जवान ने अपने 4 साथियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसका बयान सामने आया है। एक न्यूज चैनल को दिए एक वीडियो में 2.5 मिनट के 2 अलग-अलग वीडियो हैं, जिसमें आरोपी जवान रितेश रंजन अपना जुर्म कबूलता दिखाई दे रहा है। वीडियो में जवान अफसरों के सवालों का जवाब दे रहा है कि हाँ, मैंने ही सभी को मारा है, मेरी पत्नी के बारे में गलत कमेंट करते थे, उसे कच्ची कली कहते थे। इसके साथ ही एक अन्य अफसर का नाम लेकर कह रहा है कि आज सुबह 5 बजे वे लोग जंगल में मुझे मरवाने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने सभी को मार दिया। पाकिस्तान कथित तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हाथों में पकड़ने के डर के बीच अफगान तालिबान से अमेरिकी सैन्य हथियार खरीद रहा है। एक नई रिपोर्ट से यह पता चला है कि यह तब है जब एक व्यापक युद्ध विराम को लेकर इमरान खान सरकार और प्रतिबंधित संगठन के बीच बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर सबसे बुरे दिनों से गुजर रहा है। अगस्त के मध्य में जब से तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली है, पाकिस्तान में सीमा पार से हिंसा तेज हो गई है और इसी तरह टीटीपी के अंतिम गढ़ उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। अगस्त में वापस रिपोर्ट सामने आई थी कि तालिबान अफगान सेना से पाकिस्तान को भारी मात्रा में अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। ईरान के एक वरिष्ठ नेता ने बीबीसी से कहा है कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की शर्त पर ही वो पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। अली सालेजगा ने कहा है कि प्रतिबंधों के कारण सतत ऊर्जा समेत दूसरे क्षेत्रों में ईरान का विकास बाधित हो रहा है। ईरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन वो उन चंद मुल्कों में से एक है जिसने अब तक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हाल के सालों में ईरान में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश में भारी कमी आई है, जिसके बाद यहां उत्सर्जन बढ़ा है। यहां पानी की तंगी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन को भी सरकार ने हिंसक तरीके से खत्म किया है। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट राकेश बापट बिग बॉस 15 से बाहर हो गए हैं। दरअसल राकेश को किडनी स्टोन में काफी ज्यादा दर्द होने के बाद घर से बाहर कर दिया गया है। अब यह तय नहीं है कि वह शो में कब वापस आएंगे। राकेश बापट ने हाल ही में नेहा भसीन के साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में बिग बॉस 15 के घर में एंट्री ली थी। हालांकि एक्टर को एक मेडिकल कंडीशन के चलते बेघर होना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस समय मुंबई के अस्पताल में भर्ती है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार 2 मैचों में शर्मनाक हार के बाद फैंस में भारी नाराजगी देखी गई थी। कुछ फैंस ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों और परिवार वालों को धमकी तक दे डाली। इस दौरान हद तब हो गई जब एक शख्स ने क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका को धमकी दे डाली। पुलिस ने अब धमकी देने वाले उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की IT सेल ने विराट कोहली की बेटी वामिका को धमकी देने वाले आरोपी को बुधवार को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक उसे मुंबई लाया जा रहा है। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका नाम राम नागेश श्रीनिवास अकुबांधनी है। हैदराबाद निवासी 23 वर्षीय आरोपी ने IIT हैदराबाद से BTech किया है। बता दें कि धमकी देने के बाद आरोपी ने अपना ट्विटर हैंडल ही बदल लिया था और खुद को पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर दिखाना चाहता था।